आध्यात्मिक ज्ञान की इस दुनिया में आपका स्वागत है। आज के इस आधुनिक युग के आपाधापी और भागदौड़ भरे जीवन में, जहां हर व्यक्ति बाहरी सुख सुविधाओं को ही सर्वस्व मान बैठा है और इस लौकिक जगत के मायामय प्रपंच में वास्तविक सुख को ढूंढ रहा है, ऐसे में इस आध्यात्मिक ज्ञान और आनंद की सर्व समाज को नितांत आवश्यकता है। एक सफल और सम्मानीय जीवन के लिए जहां लौकिक सफलता व समृद्धि आवश्यक है, वहीं इसके साथ सांस्कृतिक व आध्यात्मिक विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण व प्रासंगिक है। ये भी सत्य है कि लौकिक और पारलौकिक संपत्ति तो असुरों और दैत्यों के पास भी थी, परंतु अध्यात्म द्वारा पोषित न होने के कारण वे कभी भी किसी भी समाज में अनुमोदित व अनुकरणीय नहीं हुए। इतिहास की गहराइयों में देखें तो पता लगता है कि भारत सदियों से विश्व में मानव जाति के लिए प्रेरणा का केंद्र रहा है। हमारे प्राचीन पूर्वजों ने कृन्मन्तो विश्वार्यम अर्थात संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे और वसुदैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण संसार एक कुटुंब है जैसी विश्व कल्याण भावनाओं का संपूर्ण विश्व में संचार किया तथा विश्व के सुख समृद्धि हेतु कला कौशल तथा दर्शन का वरदान दिया। इसी कारण से भारत प्राचीन काल से जगत गुरु कहलाता रहा। हालांकि आज आधुनिक परिप्रेक्ष्य में यूरोप तथा अन्य पश्चिमी देश सांसारिक एवं भौतिक स्पर्धाओं में अग्रणी है। सर्वविदित है कि पश्चिमी देशों का तकनीकी ज्ञान विज्ञान तकरीबन 500 वर्ष से अधिक प्राचीन नहीं है। ये भी उतना ही सत्य है कि कोपरनिकस और गैलीलियो जैसे आधुनिक विज्ञान के प्रणेताओं के सिद्धांतों का न केवल विरोध किया गया, अपितु उन्हें मरणांतक पीड़ाएं भी दी गई। इसके विपरीत भारत में ज्ञान की पूजा होती थी। चरक, सुश्रुत, वराहमिहिर, बोधायन, आर्यभट्ट, रामानुजाचार्य, पाणिनि, पतंजलि जैसे असंख्य ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण महापुरुष न केवल भारत में प्रसिद्ध थे, अपितु भारत से बाहर विदेशों में भी उनकी ख्याति थी। परंतु अभी के परिदृश्य में देखें तो पता लगता है कि न केवल विश्व के अधिकांश देशों, अपितु हमारे देश के एक बड़े जनसाधारण वर्ग को भी इस इतिहास से वंचित रखा गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पश्चिमी देशों को ही विज्ञान का जनक मानना और अपने ही देश के बौद्धिक संस्थानों और प्रचार माध्यमों द्वारा इसका अनुमोदन करना, इस अभ्यास ने भारतीय इतिहास को ग्लानि और अपनिंदा की दृष्टि से ही देखने की भूल की है। इसी कारण से हमारे वैज्ञानिक परंपरा, वैज्ञानिक दृष्टि और विज्ञान क्षेत्र में हमारे ज्ञान को नकारने की कोशिश होती रही है। इस नकारात्मक भाव से हमें मुक्त करने में यह चैनल सर्वप्रज्ञा का एक छोटा सा प्रयास है। मित्रों, हम इस भारत भूमि के पुत्र हैं। इसकी सस्य श्यामला भूमि में हमने जन्म लिया है, उस पर खेले हैं और जीवन निर्वाह किया है। हम में से प्रत्येक का यह कर्तव्य है कि हम अपनी मातृभूमि को विश्व गुरु के आसन पर पुनः विराजित करें जहां की हम थे। परंतु यह कैसे होगा? न केवल लौकिक वरन पारलौकिक क्षेत्र में सफल होने के लिए यह आध्यात्मिक ज्ञान, ये पुरातन सूत्र बड़े उपयोगी हैं। अज्ञान को केवल ज्ञान से ही मिटाया जा सकता है, फिर वह ज्ञान चाहे लौकिक हो अथवा अलौकिक। इसलिए जहां एक और हमारी सनातन संस्कृति और वैदिक सभ्यता को जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है, वहीं इस संसार के आधुनिक ज्ञान विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों की जानकारी भी उतनी ही प्रासंगिक और आवश्यक है। केवल अध्यात्म की रट से, संस्कृति और सभ्यता की दुहाई से आधुनिक जगत गुरु का स्थान मिलना संभव नहीं। विश्व गुरु बनने के लिए हर क्षेत्र में सफलता अनिवार्य है। जहां ज्ञान के बिना कर्म नेत्रहीन है, वहीं कर्म और पुरुषार्थ के बिना ज्ञान भी पंगु ही है। अतः संस्कार और ज्ञान विज्ञान का परस्पर समन्वय और सामंजस्य अत्यंत जरूरी है। सर्वप्रज्ञा चैनल के माध्यम से हमारा यह प्रयास है कि हम भारत की उस ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आज के संदर्भ में आपके सामने प्रस्तुत कर पाए। सभी लेख पूर्ण रूप से हमारे धार्मिक, पौराणिक ग्रंथों, ऐतिहासिक घटनाओं और महान विभूतियों के दर्शन और विचारों से ली गई हैं, क्योंकि ज्ञान का सबसे बड़ा अवरोध अज्ञान नहीं, अपितु अप्रामाणिक, भ्रामक व अपूर्ण ज्ञान है। इसलिए हमने सभी जानकारियों को जहां तक हो सके पूर्णतः प्रामाणिक रखने का प्रयास किया है। इस चैनल पर सभी प्रकार के लेख, विचार और सुझाव आमंत्रित है। सर्वप्रज्ञा चैनल एक माध्यम है हमें अपने स्वर्णिम इतिहास से जोड़ने का, अपनी मान्यताओं के वैज्ञानिक आधार को जानने और समझने का, इस महान देश के प्रति चल रही अनेक नकारात्मक बातों और समस्याओं का समाधान खोजने का
और हम सब भारतीयों में पुनः भगवत भक्ति और ज्ञान और आत्मगौरव बढ़ाने का। तो आइए आपको ले चलते हैं भारतीय संस्कृति और अध्यात्म की इस अपूर्व यात्रा पर। इस आध्यात्मिक ज्ञान को न केवल स्वयं अपितु अन्य जनों तक भी पहुंचाए। इस दैवीय कार्य की शुरुआत सबसे पहले अपने घर परिवार और मित्रजनों से की जानी चाहिए। ओम नारायण नारायण।